बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया और भारत का क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप का फाइनल जारी है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के फाइनल में किस तरह से तारीख का बदतरीन तनाजा और तारीख का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का जो लैप्स है वो इस वक्त सामने आया है और किस तरह से ये मैच रुका है, आज किस तरह से इंडिया अपने खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा है। आलमी मीडिया ने इस वक्त भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं और भारत अनडिफीटेड रहकर ये वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब तो देख रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स जो हैं उसने भारत को बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, ये किसी छोटे मुल्क की टीम तो है नहीं, उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी उन तमाम तर कंट्रोवर्सीज को काउंटर करने के लिए जो इंडिया के साथ एसोसिएट की जा रही हैं। और नाज़रीन किराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, मैंने जो आज आपके सामने डिटेल्स रखनी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई, बिलाशुबा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सी खामियां, बहुत सी कोताहियां थी, लेकिन इस सब के अंदर हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस वर्ल्ड कप में जो कि आईसीसी का इवेंट होना चाहिए था, लेकिन वो बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक इवेंट बनकर रह गया। क्रिकेट नाज़रीन किराम हमेशा से जेंटलमैन की गेम रही है और सारी टीम्स जो है, चाहे वो बड़े मुल्क की टीम हो, छोटे मुल्क की टीम हो, हर टीम की हर दौर के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस भी रही है और इस चीज से तो किसी को मफर नहीं है। और आपको एक दौर याद होगा, हर टीम की इज्जत थी, हर टीम का अपना मकाम मर्तबा था और इज्जत अगर किसी टीम ने बढ़वानी होती थी तो वो अपनी परफॉर्मेंस से बढ़वाती थी। जैसे जैसे नाज़रीन किराम इस गेम के अंदर पैसा आया, डॉलर्स की एंट्री हुई, मोटे पैसे की एंट्री हुई, इंडिया ने इसमें ज्यादा हिस्सा डाला और फिर इस सब के अंदर इंडिया ने इस गेम को हाईजैक करने का एक बड़ा सोचा समझा मंसूबा जो है वो मंजर आम पर इंडिया ले आया। पाकिस्तान ने शुरू में इस मंसूबे को अपोज किया, पाकिस्तान इसकी राह में एक रुकावट बनकर खड़ा हो गया, लेकिन गोरों ने भारत का साथ दिया। गोरों का भी आज इम्तिहान है और गोरों को भी आज सबक मिला है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। गोरों ने साथ दिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है इन्होंने मिलकर बिग थ्री बना लिया। इन तीन मुल्कों की अजारादारी कायम हो गई पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पैसा इधर था। फिर आती है इंटरेस्टिंग चीज, पैसेज ऑफ टाइम के साथ आईपीएल आया, गोरों को पैसा मिलना शुरू हुआ, गोरे प्लेयर्स को पैसा मिलना शुरू हुआ और बिग थ्री की अजारादारी खत्म होकर इंडिया अपनी अजारादारी कायम करने लग पड़ा। यानी उन सबको मिलाकर जिनके साथ वो मिलकर कहता था कि हम रूल करेंगे, इंडिया उन्हें भी रूल करने के अपने एजेंडे के ऊपर अमल दरामद करना शुरू हो चुका। इंडिया तो नहीं बदला, इंडिया तो शुरू से ऐसा था। इंडिया ने 1980s में, आपको याद है, एम्पायर साथ में लाता था। उस वक्त कौन था? इमरान खान था ना, जिसने एफर्ट की न्यूट्रल एम्पायर्स के लिए, वो इंडिया ही था। और खान साहब की एफर्ट कामयाब भी हुई, न्यूट्रल एम्पायर्स क्रिकेट में लॉन्च हुए। ये तो एम्पायर साथ मिला के खेलने वाले हैं उस दौर से लेके आज के दिन तक। इस वर्ल्ड कप में भी अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर भारतीय जारादारी रही और ये आईसीसी का इवेंट किसी भी तरह से नहीं रहा। खास तौर पर पाकिस्तान के मामले में आप देखें, जो इन्होंने वर्ल्ड कप के नगमे बनाए, बाकी सारे मुल्कों के बड़े बड़े झंडे हैं, पाकिस्तान की छोटी सी झंडी पकड़ा दी हाथ में। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन आटे में नमक के बराबर थी। पाकिस्तान को इस तरह से साइडलाइन किया गया, जहां जहां से ये कर सकते थे अपना बुग्ज, अपना अनाद, अपना छोटापन, अपनी छोटी जहनियत, जहां जहां से भारत दिखा सकता था भारत ने दिखाई अनफॉर्चुनेटली। और इस सब के अंदर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के वीजाज के प्रॉब्लम, स्पेक्टेटर्स पाकिस्तान के जो है उन्हें वीजाज नहीं दिए गए। डायरेक्टर मिकी आर्थर को तो ये भारत की सरजमीन पर बैठकर कहना पड़ गया कि ये बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है, ये आईसीसी का इवेंट ही नहीं लग रहा। और जो कोई पाकिस्तानी स्पेक्टेटर गया, देखिए एक इंटरनेशनल इवेंट है, उस इवेंट के अंदर जो टीम्स खेल रही हैं उन टीम्स की सपोर्ट बेस वहां पे नहीं होगी तो भाई किसकी होगी? उन टीम्स के सपोर्टर्स वहां पर नहीं होंगे तो किसके सपोर्टर्स होंगे? तो इस सब के अंदर जब वहां पर पाकिस्तान का कोई झंडा लगाता था, कितनी वीडियोस आई हैं, कितने बुरे तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं, कितनी इनटॉलरेंस है कि वहां पर ये सब कुछ हुआ। और फिर ऑब्वियसली क्राउड जो है
पिन ड्रॉप साइलेंस, भारत खेलेगा तो वहां पे क्राउड के अंदर साइलेंस होगी। एंड देयर इज अ रीजन कि पैट कमिंस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इन स्पोर्ट्स देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट। ये कह रहे हैं कि हम भारत की सरजमीन पे तो खेल रहे हैं, लेकिन जो ठंड आपके लिए नारों से पड़ती है ना, उससे ज्यादा ठंड, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक बहुत बड़ा क्राउड हो और वो अचानक उन्हें सांप सूंघ जाए। एंड दैट्स द एम फॉर अस टुमारो, और यही हमने कल करना है, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने तो ऐसे इन्हें सांप सूंघने हैं, ऐसे जज्बाती हो जाना है कि आप अंदाजा करें। अच्छा, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान के साथ भारत ने 2 नंबरियां की, इस पर सारे मुल्क खामोश रहे, और फिर यह मामला वही होना था जो पहले हुआ, पाकिस्तान से आगे बढ़ गया। बॉल्स की कंट्रोवर्सी आई कि भारतीय बॉल्स, और ये एक कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली इसके कंफर्म्ड एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये थ्योरी भी आ गई कि भारतीय बॉलर्स जो हैं उन्हें बॉल्स जो है वो और दी गई। न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में पिच कंट्रोवर्सी भी हुई, ब्रिटिश मीडिया ने यह इल्जाम लगाया, हाईलाइट किया, एहतजाज भी हुआ, टॉस की कंट्रोवर्सी भी चलती रही कि टॉस के मामलात के अंदर भी ये सब कुछ करते हैं। अब जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, क्या ऑस्ट्रेलिया वो करता, क्या वो पिच जो है वो इस तरह से बाद में अचानक बदल दी जाती? ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट गुरु है, ऑस्ट्रेलिया भी पक्का खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया ने तो फिर कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, उन्हें आइडिया था कि इंडिया क्या कर सकता है, और इसीलिए इतनी वायरल हुई। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आके और उनकी टीम ऑफिशियल्स आके पिच की तस्वीरें बना रहे हैं, और 24 घंटे पहले वो ऐसे जैसे पाकिस्तान में वो, मैं आपको मुहावरतन बताऊं तो उन्होंने पिच के साथ अपनी मंजी ढाली हुई थी, चारपाई डाल के वो सोए हुए थे कि भारत कोई 2 नंबरी ना कर ले, और ये तस्वीरें आई उनकी कि वो तस्वीरें बना रहे हैं पिच की। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के हवाले से तरह तरह की न्यूज चला रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, और इस सब के अंदर ये सारी चीजें हुई। लेकिन इंडिया अगर जीत भी जाता है तो इसमें इंडिया हारे या ऑस्ट्रेलिया हारे या जो भी हारे, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि वट एवर हैपन्स टुडे, आज क्रिकेट जरूर हारेगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया खामोश नहीं बैठेगा। मेरे अल्फाज आप कहीं पे लिख के रख लें कि इंटरनेशनल मीडिया इस सब के ऊपर खामोश नहीं बैठेगा, और अच्छा खासा भारत को रोला पड़ना है। भारतीय टीम जो है वो खुद भी कोलैप्स कर गई है, मुश्किलात का शिकार है, कप्तान रोहित समेत 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने पेच कस के रखे हुए हैं, तमाम इन फॉर्म बल्लेबाज जो है एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो आउट हो चुके हैं, और विराट कोहली से भारत को कुछ उम्मीदें थी, वो कुछ खेल के लेकिन ज्यादा टिक नहीं सके। इसके अलावा बाकी जो रोहित शर्मा और गिल जो इनका वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है वो भी आउट हो गया। तो ये सारे के सारे कंसर्न्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैं। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, ये जो मैच रुका है ना आज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि पैट कमिंस जो है उन्होंने पाकिस्तान का एंगल भी दिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल, पिच जो है अहमदाबाद की उसके हवाले से, और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है वो अपनी मीडिया ब्रीफिंग में भारत के ऊपर आसाब पे सवार होने के लिए पाकिस्तान का जिक्र भी किया, और भारतीय मीडिया में ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि पैट कमिंस सेड द वर्ल्ड कप फाइनल विल बी ऑन द सेम पिच दैट इंडिया प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 14 इन अहमदाबाद, यानी 14 अक्टूबर को जिस पिच पे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला है उसी पिच पे हमने मैच खेलना है। और पाकिस्तान का जिक्र ऑब्वियसली इन्हें इतना ज्यादा तो नहीं अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान का जिक्र भारतीय मीडिया को कि उन्हें अच्छा लगे, लेकिन इस सब के अंदर ये मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो भारत के अंदर इस वक्त मीडिया है वो इस वक्त आग बगोला हुआ है, और भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि पिच इन्वेडर जो है, एक शख्स है वो पिच के ऊपर आ गया और जो मुसलमानान के साथ जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और मगरबी दुनिया और आलमी दुनिया इसके ऊपर खामोश है, और भारत भी जालिम का साथ दे रहा है, भारत सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने वाले का साथ दे रहा है। तो इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक शख्स आया है और उसने झंडा शर्ट के ऊपर उसके लिखा हुआ था कि वो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है और जो बर्बरियत हो रही है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बेचारे छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, नौजायदा बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, इस सब के खिलाफ और उनकी आजादी के लिए उस शख्स ने अपनी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था। और ये बेसिकली नाज़रीन इकराम 14वां ओवर था इंडिया की इनिंग्स का। एक शख्स आया और उसकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, और वो फेंस उसने क्रॉस किया, वो कोहली की तरफ गया और उसने विराट कोहली को हग भी कर लिया, विराट कोहली से उसने जफ्फी भी मार ली, और इस सब के अंदर उस शख्स ने मास्क भी पहना हुआ था जिसमें झंडा था, और ये शख्स जो है ये भाग के आया। इसे बाद में वहां की सिक्योरिटी जो है वो वहां से लेकर चली गई, और वहां पे इनकी जो क्राइम ब्रांच है पुलिस की और वो सारे आ गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और इसकी जगह कोई और शख्स भी हो सकता था। और इस तरह से एंट्री देना, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज तो चला गया, पूरी दुनिया के अंदर जो चीज भारत छुपा रहा था और जो चीज भारत पाबंदी लगा रहा था कि इनके झंडे वहां पे हमें मैच में नजर ना आए,
हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे जो बैठे हुए हैं आका हमारे मगरबी आका। लेकिन इस सब के अंदर भारत को एक तो ये हजीमत उठानी पड़ी है, वहीं दूसरी जानिब ये पूरे का पूरा मामला भारत के अपने गले पड़ चुका है। और इस सब के अंदर जो भारत ने हरकतें की हैं, जो भारत के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज एसोसिएटेड है, जो इस सब के अंदर छोटी छोटी हरकतें करके अपने दिल को तसल्लियां दी हैं, पाकिस्तान का छोटा झंडा लगा लिया, पाकिस्तान के स्पेक्टेटर अगर कोई पहुंच ही गया इधर उधर से तो उसका भाई उससे झंडा ले लिया, उसे कहा नहीं पाकिस्तान का झंडा यहां पे नहीं लहराएगा। ये सारी चीजें बहुत अफसोसनाक, बहुत ज्यादा अजीबो गरीब है। एंड वट एवर इज द आउटकम टुडे, बट एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि क्रिकेट हारेगा। और मैं हमेशा ये बात करता हूं, जो अच्छी भारतीय टीम अच्छा खेलती है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय टीम को कोई इन्होंने ये कर दिया, हमारी टीम से अच्छा खेली भारतीय टीम, इस चीज का एतराफ करना चाहिए। लेकिन इस तरह से ये सब कुछ जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, आईसीसी हाईजैक्ड है, ये गलत है, गलत था और गलत रहेगा। इस पे बात करना भी हमारा फर्ज है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।